अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप लोगों के साथ जो है वो थोड़ी सी डेकोर और आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ। आइडियाज़ किससे रिलेटेड शेयर करने वाली हूँ, मेरी सिस्टर का जो है वो बेबी शावर हम लोगों ने कज़न्स और सिस्टर्स ने मिलके किया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी इसके आइडियाज़ शेयर करूँ कि अगर जो है वो आप घर में छोटी छोटी सेलिब्रेशन को अगर आप सेलिब्रेट करना चाहें तो घर को किस तरीके से जो है वो आप डेकोर करके तो सेलिब्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो सारी प्रिपरेशंस चल रही थी, बलून्स वगैरह को किया जा रहा था। उसके बाद यहाँ पे जो है वो डेकोरेशन स्टार्ट होगी। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ जो है वो इसकी डेकोर के आइडियाज़ को आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। हम साथ साथ जो है वो बातें करते हैं और आप साथ साथ जो है वो इस डेकोर को देखते जाइएगा कि किस तरीके से जो है वो मिनिमल सी और घर में आप किस तरीके से जो है वो डेकोर कर सकते हैं। मैं तो कहती हूँ कि हर छोटे छोटे फंक्शंस को लेके जो है वो इंजॉय करना चाहिए। हम सिस्टर्स तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इन छोटे छोटे सेलिब्रेशन को जो है वो ज़रूर सेलिब्रेट करते हैं। किसी के जो है वो बेबी शावर को और किसी की बर्थडे आ जाए तो उसको, क्योंकि ये जो है वो सेलिब्रेशंस जो हैं वो ये बड़ी मतलब मेमोरेबल टाइम होता है, सबके साथ स्पेंड किया हुआ होता है। क्योंकि आपको पता है कि जब शादियाँ हो जाती हैं सब अपने अपने घरों में हो जाती हैं और सब अपने अपने घरों वाली हो जाती हैं, फिर कोई फंक्शन पार्टीज़ वगैरह पे ही मिलना होता है। इसलिए जब हम लोग जब भी अपनी मम्मा के घर इकट्ठी होती हैं तो कोई ना कोई छोटा मोटा फंक्शन अरेंज कर लेती हैं और उसको जो है वो सेलिब्रेट कर लेते हैं, ताकि जो है ये मेमोरीज़ हमारी अच्छी से बन जाए। घर में अगर आप ज़्यादा बड़ा नहीं सेलिब्रेट कर सकते तो घर में ही उसको छोटा सा जो है वो इसको मिनिमल से डेकोर आप कर सकते हैं। इतनी प्यारी लगती है और साथ हमने डेकोर किया होता, साथ हमने इसको भी जो है वो बना के लगाया हुआ था कि मेरी सिस्टर का नाम है असफारा और 10 लिटिल फिंगर, 10 लिटिल टोज, 2 लिटिल आईज़, 1 लिटिल नोज़, बेबी और गर्ल, नो बॉडी नोज़। इस तरीके से जो है वो हमने सब कुछ ये घर में खुद ही जो है वो प्रिपेयर किया हुआ है। मेरी सिस्टर ने ये जो है वो आइडिया दिया था, तो हमने इसको इस तरीके से मिनिमल सी एक मतलब वॉल घर की जो है वो इस रूम की जो एक वॉल को डेकोर कर लिया बेबी शावर बलून्स के साथ। और ये छोटे छोटे जो है वो मतलब हैंड्स में पकड़ने के लिए किसी पे जो है वो खाला टू बी, छोटे छोटे दो मतलब कज़न्स थे उनके लिए जो है वो कज़न टू बी के बना लिए, खाला टू बी और वेलकम बेबी। इस तरीके से छोटे छोटे जो है वो मतलब चीज़ों को तैयार करके इस तरीके से जो है वो हम लोगों ने इस बेबी शावर को जो है वो सेलिब्रेट किया। बहुत मज़ा आया। आप लोग जब भी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कभी कहीं पे भी कुछ अच्छा देखते हैं तो सबसे पहले जो है वो माशाल्लाह कहा करें। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक जो है वो खैर खैरियत का टाइम लेके आए मेरी सिस्टर के लिए। आप सब भी जो है वो दुआओं में याद रखिएगा और जब भी आप इसको देखेंगे तो दुआ ज़रूर कीजिएगा, अल्लाह ताला खैर खैरियत का टाइम लेकर सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दें बेबी को। यहाँ पे जो है वो बस थोड़ी सी ये मेरी डिटेलिंग है ड्रेस की। मैंने रेड कलर का ड्रेस जो है वो वेयर किया हुआ था, तो मतलब सिंपल सा हम लोग घर में ही जो है वो रेडी हो गई। फंक्शन के लिहाज से जिस तरीके का हमारा फंक्शन था मिनिमल सी जो है वो अपनी भी प्रिपरेशन कर ली। और यहाँ पे जो है वो बेबी की खालास खड़ी हैं इनको लेके पॉप्स को, तो इसी तरीके से जो है वो हमने सेलिब्रेट के लिए। बेसिकली ये सेलिब्रेशन जो है वो इन चीज़ों की सेलिब्रेशन नहीं है, ये आपस में जो आप टाइम स्पेंड किया होता है उसी को लेके जो है वो डेकोरेशन है, सॉरी सेलिब्रेशन है। पिक्स बना ली और साथ में मतलब डिनर कर लिया और टाइम स्पेंड कर लिया मिलके, इसी से जो बड़ा अच्छा टाइम गुजर जाता है। यहाँ पे जो है वो मेरा बेटा था, कज़न टू भी है क्योंकि ये बड़ा कज़न बनने वाला है इस वजह से, तो उसको भी जो है उसके लिए भी छोटा सा बना के रख लिया था कि चलो उसको भी पकड़ा के तो मेमोरीज़ बना लेंगे, पिक्स वगैरह ले लेंगे। यहाँ पे जो है ये केक था इंशाल्लाह मॉम आई एम कमिंग का जो है वो केक हम लोगों ने बनवाया हुआ था, तो बनवा के और साथ ही जो है वो केक को कटिंग किया। बस छोटी छोटी सेलिब्रेशन को जो है वो सेलिब्रेट ज़रूर करना चाहिए, इसी से जो है वो लाइफ में फ़न आता है और इसी से जो छोटी छोटी खुशियाँ ही मिल के जो है वो बड़ी खुशियाँ बनती हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि हर छोटी छोटी सेलिब्रेशन को जो है अपनी लाइफ में सेलिब्रेट करना चाहिए। हर छोटे फंक्शन को अगर आप बड़े लेवल पे फंक्शंस को जो अरेंज नहीं कर सकते तो छोटे लेवल पे अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो फिर हम लोगों ने खाना बस सिंपल रखा हुआ था क्योंकि इसके बाद जो है वो हमारा कहीं और का प्लान था।
पहले ये सोच रहे थे कि टी आइटम्स रख लेते हैं, फिर सोचा नहीं, टी आइटम्स नहीं रखते, टी पार्टी नहीं रखते, तो चलो खाना बना लेते हैं बिरयानी और साथ दही बड़े और बाकी। फिर जो है वो फास्ट फूड का मूड बाहर से था, तो सोचा घर में यही फंक्शन अरेंज कर लेते हैं और बाहर से फिर कुछ और खाना हुआ तो चलो कुछ और खा लेंगे। यहाँ पे जो है वो मैंने अपनी प्लेट रेडी की हुई थी, सबने मिलके जो है वो खाना खाया। थोड़ा सा खाना था लेकिन बहुत मज़े का था, बिरयानी बहुत मज़े की बनी हुई थी। बिरयानी जो है वो मेरी मामा ने बनाई, सब कुछ बल्कि मेरी मामा ने बनाया हुआ था। फिर कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो हमने डिस्पोजेबल ग्लास में रख ली कि चलो पियेंगे, पी के इसको जो है वो वेस्ट कर देंगे। इसके बाद जो है वो गपशप की, काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपना टाइम गुजारा। उसके बाद खाना वगैरह खा लिया। खाना वगैरह खाने के बाद जो है वो गपशप की काफ़ी ज़्यादा। फिर रात मतलब एक के 1:30 का टाइम हो गया, हमारा मूड हो गया कि हम लोग जो है वो चलो बाहर घूमने घूमने जाते हैं। कुछ मतलब खाने का मूड नहीं था एज सच, बस ये था कि बाहर घूमने जाते हैं, टाइम स्पेंड करने जाते हैं। फिर हमने अपने भाई को बोला और यहाँ पे जो है वो फिर हम लोग खाना खाने आ गए। मतलब खाने में हमने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया, साथ विंग्स और थोड़े से लोडेड फ्राइज़, क्योंकि खाना आपको पता है कि खाया हुआ था। बस फिर सोचा कि बाहर घूमने गए हैं तो चलो हल्का फुल्का सा लाइट सा जो है वो कुछ खा ही लेते हैं। मैं यहाँ पे जो है वो पिज़्ज़ा कटिंग करने लगी थी, बट मेरे एक हाथ से जो है वो मैं वीडियो बना रही थी, मुझसे नहीं हुआ। मेरी सिस्टर कहती है अच्छा चलो मैं जो है वो कटिंग कर देती हूँ। बट सर्व करने का टाइम एज़ यूजुअल जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे ही आती है। मैंने जब भी कहीं खाना वगैरह डिनर पे जाना होता है, सर्व मैंने ही सबको करना होता है। यहाँ पे जो है वो मैं सबको सर्व कर रही थी। हमने भी सर्व करके उसके बाद खाना खाया, अपने इस टाइम को एंजॉय किया। यहाँ पे तकरीबन 1:30 का टाइम था। हम बस बैठे बैठे बातें करते करते हमारा मूड बना के चलो जी बाहर चलते हैं, घूम फिर के आते हैं। तो जब बाहर घूमने के लिए निकले, फिर कहा कि बाहर घूमने तो गए ही, यहाँ 1:30 बज ही गया है। खाना जो है वो 8-9 बजे का खाया हुआ था, चलो कुछ हल्का फुल्का सा जो है वो खा के आते हैं। फिर हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे आ गए कि चलो बाहर घूमने आना है। पहले आइसक्रीम का मूड बन रहा था, फिर सोचा नहीं चलो हल्का फुल्का सा खा लेते हैं, पार्टी कर लेते हैं। यही टाइम जो है वो इंजॉय करने का है, तो चलो इंजॉय करके आते हैं। फिर बाहर भी हम लोग तकरीबन 2 के 3 बज गए हम लोग को रात के। बाहर इंजॉय किया और बाहर से फिर हम लोग जो है वो घर आ गए। खाना खाने के बाद डेज़र्ट मंगवाया, ये तो मेरा फेवरेट है ना, इसके बगैर तो एज़ यू नो। इसी के साथ जो मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।